दोस्तों, ये कहानी है विनीता की। विनीता अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और वो इंटर की पढ़ाई कर रही थी। जब विनीता का एग्जाम खत्म हो गया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जाओ अपने मामा जी के यहाँ घूम आओ। विनीता जब 8 साल की थी तब अपने मामा को उसने देखा था और अब विनीता बड़ी हो चुकी थी। विनीता ने कहा, ठीक है माँ, और दूसरे दिन वो अपने मामा के घर पहुंच गई। जब उसने अपने मामा को देखा तो वह हैरान हो गई। उसके मामा अभी भी बिल्कुल हैंडसम दिख रहे थे और विनीता ने अपने मामा की खूब तारीफ की। मामा भी बहुत खुश हो गया क्योंकि विनीता बहुत सालों बाद आई थी। विनीता ज़्यादातर अपनी मामी के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन विनीता किचन में खाना बना रही थी। तभी उसके मामा जी आए और बोले, विनीता, तुम इतने सिंपल कपड़े क्यों पहनती हो? आजकल के फैशन वाले कपड़े क्यों नहीं पहनती हो? विनीता को इस बात पर गुस्सा आ गया और वो वहां से चली गई। दूसरे दिन मामा ने विनीता के लिए जीन्स और टॉप खरीदा और वो कपड़ा देने उसके रूम में गए। जब विनीता ने उनके हाथों में वो कपड़ा देखा तो वो गुस्सा गई, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करने वाली एक संस्कारी लड़की थी। उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने कपड़ा लेने से मना कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब विनीता के मामा जी ने मूवी की 2 टिकट ली और विनीता को मूवी देखने जाने के लिए कहा। अब विनीता को डर लगने लगा था और उसने अपने मामा से साफ मना कर दिया, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगी। मामी जी नाराज होते हुए बोली, चली जाओ बेटा, मामा जी ने इतने प्यार से टिकट खरीदा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए पर आज तक इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहीं घुमाने ले गए। इतना सुनने के बाद विनीता राजी हो गई, पर विनीता ने गौर किया, मामा जी तो मूवी से ज्यादा तो उसे ही घूर घूर कर देख रहे थे। नेहा को डर लगने लगा था, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वो दोनों घर चले आए और विनीता अपने रूम में जाकर रोने लगी और अपने माता पिता को याद करने लगी। उसने अपनी माँ को सारी बातें बताने की सोचा, पर वह ऐसा नहीं कर सकी। उसकी माँ अपने भाई को बहुत अच्छा मानती थी और वो सारी बात को नज़रअंदाज करके सो गई। दूसरे दिन विनीता अपने कमरे में बैठी मोबाइल चला रही थी। तभी मामा कमरे में आए और उसके बगल में बैठ गए और विनीता को छू छू कर बात करने लगे। विनीता को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसने अपनी मामी से ये सब बताने का फैसला कर लिया था। लेकिन एक दिन विनीता की मामी बाजार गई थी। विनीता अकेले थी। तभी उसके मामा जी उसके कमरे में गए और कहा, विनीता, तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मेरी कोई संतान नहीं है, क्या तुम मेरी बेटी बनकर यहाँ रह सकती हो? ये सुनते ही विनीता के आंखों में आंसू आ गया। वह रोने लगी कि मैंने मामा को कितना गलत समझ लिया और रोते हुए उसने मामा को गले लगा लिया। विनीता बोली, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी विनीता की मामी आती और इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गई। विनीता हंसी खुशी उनके साथ रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं।